सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मोटिवेशन आज का, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब हम लोग देखो, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है ना? जितना हो सके सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, और लाइक भी करना है, और शेयर तो मैंने बताया आपको, शेयर सबसे ज़्यादा करना है। देखो, इसमें मैं राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन आपको पहले डिटेल, फिर मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, उनको ज़रूर देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देखें ज़रूर, ठीक है ना? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, राष्ट्रपति के बारे में जानकारी। देखो, राष्ट्रपति के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। देखो, राष्ट्रपति किसी देश का सर्वोच्च होता है, वो तो आपको भी पता है, ठीक है ना? सर्वोच्च होता है, ठीक है। प्रथम नागरिक भी होता है, ठीक है ना? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है, संवैधानिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? कार्यपालिका का, ठीक है ना? संघ स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संघ स्तर पर, ठीक है ना? भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक होता है। ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देखना, दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ पर प्रमुख होता है, ठीक है ना? आगे आगे देखते हैं हम लोग। देखो, अब हम करते हैं अनुच्छेद, कौन सा है हमारा? 52। 52 में क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो अनुच्छेद किसमें कहा है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या कहा है? संघ की कार्यपालिका के बारे में कहा है, ठीक है ना? जो आपको डिटेल दे रखी है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नीत होता है, ध्यान रखना है आपको। ये औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष है ना, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है ना, यह मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अनुच्छेद कौन सा है हमारा? अनुच्छेद 54। 54 में क्या कहा है? चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो आपको पता है निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा। कौन कराएगा? चुनाव आयोग। अब इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, अब आपको बता देता हूँ मैं। इसमें मतदान में कौन कौन करता है? तो देखो, राज्यसभा और लोक सभा, ठीक है ना? और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, कौन? विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित, ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना? कौन? निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और ये आपको हमने बता दिया। विधानसभा के निर्वाचन विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? विधान परिषद का निर्वाचन विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? ये आपका लोकसभा निर्वाचन सदस्य द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? अगला हम आगे स्टेप करते हैं। अब देखो, जल्दी जल्दी पढ़ ले रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना? देखो, अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीत, ठीक है ना? ये किसके द्वारा होती है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा, ठीक है ना? किसके द्वारा? एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आपको। और ये अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है आपको, ये कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है ना? आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे सॉरी, देखो, अब अनुच्छेद 56 में क्या गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की किसमें? अनुच्छेद 56। पदावधि कितनी होगी, है ना? ये उसमें कहा गया 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा वो, ठीक है ना? 57 क्या है? पुनः निर्वाचित के लिए पात्रता, मतलब एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वह दोबारा राष्ट्रपति चुना
चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो अगला, ठीक है ना। अब देखो 58 जो एकमात्र राष्ट्रपति 2 बार चुनाव हुए हैं वो बताइए कौन से राष्ट्रपति हैं हमारे जो 2 बार हो चुके हैं? वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता है। अनुच्छेद किसमें? 58 क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए ये आपको दे रखी हैं, एक बार देख लें अच्छे से, है ना। प्रस्तावित मतलब उसके साथ कितने लोग हैं, ठीक है ना, मतलब उनके साथ कितने हैं, ठीक है ना, समर्थक, उनके समर्थक, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं? वो 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी उसको। कितना? सबसे पहले 15,000 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? कितने? 15,000, ठीक है ना। अब देखो वो पागल नहीं है, ये तो आप जानते ही, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण करने की, राष्ट्रपति शपथ सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? प्रमुख। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? वो न्यायाधीश दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। अगर वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ नागरिक दिलाते हैं। कौन? जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उसमें वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है ना। 61 में क्या कहा गया है? 61 में महाभियोग का चर्चा हुई है, ठीक है ना। 61 में क्या हुई है? महाभियोग, राष्ट्रपति चलाने की प्रक्रिया। जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्रपति के प्रति प्रभाव में आ जाए तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है ना। क्लियर? अब देखो आगे राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। देखो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रियाएं वो क्या है कि देखो ये कहा संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। पहली बात, ये काफ़ी बार पूछा गया है। कितने दिन के लिए? अधिकतम राष्ट्रपति 14 दिन से पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है, बात सही है। दूसरी बात देखो प्रस्तावित होना चाहिए, ठीक है। 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हों, उनके बाद दूसरे सदन में भी हैं प्रस्ताव 2/3 बहुमत के पास हों, ठीक है ना। जैसे जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए हमें, ठीक है ना। अब देखो आगे पढ़ो, आगे डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। आगे डिटेल पढ़ते हैं तो देखो राष्ट्रपति के अधिकार वो शक्तियाँ, देखो नियुक्ति संबंधित अधिकार। देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति, जो आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, ध्यान रखना है हमेशा। तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यही करेंगे आपको, ठीक है ना, राज्यपाल की भी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ तक क्लियर है? कोई बात डाउट है यहाँ तक? नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो आगे क्या है, विधायक शक्तियाँ और कानूनी शक्तियाँ हैं, उनके अंतर्गत आती हैं जो विधायक शक्तियाँ और कानूनी शक्तियाँ। देखो पढ़ लो एक बार, दोनों संयुक्त अधिवेशन में बुलाने का अधिकार है, ठीक है, दोनों अधिवेशन को बुलाएंगे। लोकसभा को भंग करने के संबंधित अधिकार, ठीक है ना, इनको क्या है? लोकसभा भंग करने का अधिकार है, ठीक है ना। संसद के निम्न विधेयक में पारित करने से पहले राष्ट्रपति, ठीक है, तो धन विधेयक और नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा या नामों को परिवर्तन करना किसके हाथ में? ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है ना। पन्ना संचय निधि में व्यस्त करने वाले विधेयक, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, ये क्लियर है आपको? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। जो हम राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति को हम हटा कर सकते हैं, राष्ट्रपति को हम हटा कर सकते हैं, किसके पास है? तो ये आपको पता है संसद के पास है राष्ट्रपति को हटाने का, संसद, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। आगे देखिएगा राजनीतिक शक्तियाँ, देखो पढ़ो, राजनीतिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उनके पास?
देखो, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विदेशी राज्यों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करती हैं, ठीक है, सही बात है। और भारत के विदेशी राजदूतों की नियुक्ति अनुमोदन करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक तो। अब देखो, जो हमारे राष्ट्रपति अधिकार की शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति के अधिकार की शक्तियाँ, ठीक है ना। तो देखो, सैन्य शक्ति, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए बिना देश के युद्ध या ना, तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जब युद्ध वगैरह की बात हो तो किसकी सहमति से शुरू किया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति से। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति मेन है। तो सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के नेतृत्व, सही है। चलो, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, ठीक है ना, थल सेना और जल सेना, इन किसके अंतर्गत है, राष्ट्रपति के, ठीक है ना। अब कोई डाउट नहीं। अब देखो आगे, राष्ट्रपति के अधिकार शक्तियाँ, क्षमादान की, ठीक है ना। देखो क्षमा, ठीक है ना, क्षमादान की शक्ति, देखो संविधान के अनुच्छेद 272 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकता है, ठीक है। विशेष शक्ति, राष्ट्रपति की गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक, सही बात है, ये भी नहीं, सही बात है, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति जो आपको पता है, रिक्त पद होने की स्थिति में उसे, ठीक है ना। अब यहाँ तक क्लियर है आपका, कोई डाउट। जो राष्ट्रपति क्षमादान करता है, किसी को क्षमादान करता है, वो किसके अनुच्छेद दे रखा है, 72, ध्यान रखना है। देखो, क्षमादान के अधिक और कुछ मामले भी दंडादेश के निलंबन हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो आगे, मैंने सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आपातकालीन, देखो राष्ट्रपति आपातकालीन अनुच्छेद, इसके अंतर्गत अनुच्छेद हमें ये तीनों याद रखने हैं। वीटो की शक्ति, देखो वीटो मेन, देखो वीटो अनुच्छेद किसके अंतर्गत, इनके, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम भारत के राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति हैं, राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला, ये तो आपको पता है, ये भी पता है आपको। ये देखो, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, वो थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे वीटो पावर है ना, तो अब एक होता है जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग, ठीक है ना, किसके पास होता है राष्ट्रपति, तो जेबी वीटो, जेबी वीटो, ठीक है ना। देखो, ये शक्ति कब होगी, ये डाक, भारत की डाकघर, डाकघर, भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, संशोधन में, ठीक है ना। विधेयक 1900 कब आया था, ये विधेयक 1986 में, ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ, अब देखो बात करते हैं भारतीय, ये तो हो गया हमारे पास, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो ये तो मैंने राष्ट्रपति के कार्यकाल बता दिया आपको, ठीक है ना। अब आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अभी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग विरुद्ध महाभियोग लगता है, ठीक है ना, महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, तो वो देखो, महाभियोग संसद के चलाई जाने पर प्रक्रिया, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कैसी है, महाभियोग की है ना, महाभियोग, ठीक है ना, कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक, ठीक है ना, अर्ध न्यायिक, ठीक है ना, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो
अब देखो, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया। अब क्वेश्चन की ओर चलें, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखें। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार, तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत के अनुसार निम्न कार्यपालिका की शक्तियाँ किसके निहित होती हैं, बताइए किसके निहित होती हैं, जल्दी से बताएं। राष्ट्रपति की, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताएं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, बताओ। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इन दोनों पद्धति द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये दोनों ही पद्धति सही होंगी, ये भी सॉरी, अनुपातिक भी, मत प्रणाली भी होती है और दोनों ही होती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात आयोग मानी जाएगी, बताइए। कोई भी लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, नहीं मान भाई, कौन सी बात आयोग द्वारा नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं अनुमोदनों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, अभी मैंने बताई थी, कितनी होनी चाहिए, 50, ठीक है ना, 50। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति वास्तविक एवं संवैधानिक एवं, ठीक है ना। अब देखो, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है, बताइए जल्दी से, जल्दी बताएं, किया जाता है, बताइए, निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। भारत का राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय, बताइए, विवाद का निर्णय किन अनुच्छेद द्वारा है, बताएं। डी ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से, भारत का राष्ट्रपति का पद हटाने की प्रक्रिया है, जल्दी बताएं, कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग, संसद में महाभियोग, क्या महाभियोग। आपको मैंने क्वेश्चन बताएं, देखो सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों के पास भी, सभी के पास पहुँचे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्या अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य समर्थन होने चाहिए, बताइए, कितने होने चाहिए, 2/3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थितियों में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, जब महाभियोग लग जाए, ठीक है ना। अगला देखो आगे क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बताइए, कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक है ना। अगला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताएं। संशोधन में राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्रीय प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, बे, बताएं कौन कौन है, दिल्ली और पांचेरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचनीकरण में सम्मिलित नहीं, बताइए कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचन सदस्य, ठीक है ना। आज के लिए अगला क्वेश्चन कोई है नहीं है, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन आगे लेके आएंगे आपके लिए, राष्ट्रपति से संबंधित और क्वेश्चन आएंगे। अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, बेसिक चीज़, जो क्वेश्चन जहाँ से पूछते हैं वो तो आपके हो ही जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी हैं पूछता है एग्जामिनर, वो हो जाएंगे आपके सभी, ठीक है ना। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपको, देखो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना, सभी के पास भेजें आप, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।